हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि नाबार्ड के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन कैसे प्रिपेयर किया जाए। यस, सभी को पता है, अगर आपने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया है तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर से 20 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। यस, टोटल 20 क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होते हैं नाबार्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो वो जो 20 क्वेश्चंस हैं वो कैसे एग्जाम के अंदर आते हैं, तो आज की वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा। हाँ जी, सिलेबस क्या रहेगा, 2020 और 18 में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे नाबार्ड के अंदर। ठीक है, तो उससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पे हमने ज़्यादा फोकस करना है। ओके, तो आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए, तो सभी ने ध्यान से एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है कि हाँ जी किन किन पॉइंट्स के ऊपर हमने फोकस करना है। डन, तो देखिए अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस के अंदर देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन, सबसे पहले हमारे पास डाटा इंटरप्रिटेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। आपके 5 to 10 क्वेश्चन आप डाटा इंटरप्रिटेशन के एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाँ जी, 5 तो मान के ही चलिए कि 5 क्वेश्चंस तो डाटा इंटरप्रिटेशन के होंगे ही होंगे। ठीक है, अब इसके अंदर से आपके पास डाटा टेबल हो सकती है, डाटा टेबल हो सकती है, पाई चार्ट हो सकता है, बार ग्राफ हो सकता है, लाइन ग्राफ हो सकता है, इसके अलावा मिक्स चार्ट हो सकता है। मिक्स मीन्स क्या है, उसके अंदर लाइन और टेबल मिक्स हो गया, पाई चार्ट और टेबल मिक्स हो गया, तो इस तरह से डाटा इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, उसके बाद आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्वेश्चन आते हैं इनइक्वालिटी टाइप्स। मीन्स व्हाट, कि आपके पास में दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन होंगी, उसके अंदर से हाँ जी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी, आपने के अंदर से पहले दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद में जो वेरिएबल होगा उसको कंपेयर करना है। यस, आप कंपेयर करोगे कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, कौन सी वैल्यू कम है, या लेस देन इक्वल टू मीन्स व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद सिलेबस में आ जाता है नंबर सीरीज। यस, अगर हम बात करें नंबर सीरीज की, अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नंबर सीरीज के अंदर भी आपके 3 to 5 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नंबर सीरीज के अंदर से आएंगे। अब नंबर सीरीज पे जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द मिसिंग नंबर। ओके, और क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास में सीरीज गिवन है एंड फाइंड द रॉन्ग नंबर या द नंबर विच डजंट फॉलो द पैटर्न। ओके, यस, उसके बाद आता है सिलेबस के अंदर सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन की अगर हम बात करें तो अभी आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड नहीं आ रहे, वर्ड प्रॉब्लम आ रही है। मीन्स व्हाट, कि स्टेटमेंट की फॉर्म के अंदर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो आपने जब सिंप्लीफिकेशन को प्रिपेयर कर रहा है तो उसके अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। ओके, यस, उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस करना है आपने, उसके अंदर डिस्काउंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, अलग से स्पेशल मेंशन किया गया सिलेबस के अंदर डिस्काउंट, मींस कि प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन CISI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद आ जाता है मिक्सचर एंड एलिगेशन, देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम ऑन एजेस। अब एजेस पे जो क्वेश्चंस आते हैं ये रेशियो की फॉर्म में आ सकते हैं, एवरेज की फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना, अब रेशियो और एवरेज दोनों में से आ सकते हैं, तो प्रॉब्लम ऑन एजेस भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन के अंदर 2D यस एंड 3D दोनों प्रिपेयर करना है आपने अच्छे से। उसके बाद आ जाता है परसेंटेज, देन टाइम एंड वर्क एंड डाटा सफिशिएंसी। हाँ जी, अगर हम बात करते हैं डाटा सफिशिएंसी, दैट मीन्स व्हाट, कि जब भी डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आ गया मीन्स कि सारे के सारे टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करने हैं। डन, डाटा सफिशिएंसी में से किसी भी टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, पार्टनरशिप का आ सकता है डाटा सफिशिएंसी पे। तो डाटा सफिशिएंसी को भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। डन, क्लियर। तो जब भी आप बात कर रहे हैं हम डाटा इंटरप्रिटेशन की, हाँ जी डाटा इंटरप्रिटेशन की, तो डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर डाटा टेबल, पाई चार्ट, मैं दोबारा से आपको रिपीट कर रही हूँ,
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है डाटा इंटरप्रिटेशन। तो डीआई के अंदर आपने डाटा टेबल भी प्रिपेयर करना है, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार ग्राफ एंड मिक्स सारा आपने प्रिपेयर करना है। इसके अलावा केस स्टडीज भी आपने प्रिपेयर करना है। डन। अब बात करते हैं, अगर हम एनालिसिस करते हैं 2018 और 20 का, 2018 एंड 20 का, तो मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ कि डाटा इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है, डाटा इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग कि 2018 के अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चंस थे। यस, देयर वर 5 क्वेश्चंस फ्रॉम डाटा इंटरप्रिटेशन एंड क्या था आपके पास में, पाई चार्ट था। यस, पाई पे बेस्ड क्वेश्चंस थे आपके। तो पाई चार्ट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है आप लोगों के लिए। डन। इसके अलावा नंबर सीरीज के 4 क्वेश्चंस थे, डाटा सफिशिएंसी के 4 क्वेश्चंस थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 क्वेश्चंस एंड वर्ड प्रॉब्लम्स वर 3 एंड टोटल इज 20। डन। तो जब भी आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप प्रॉफिट लॉस का कोई क्वेश्चन कर रहे हो, तो अब आपने थोड़ा सा क्वेश्चन को देखने का नजरिया चेंज करना है। ऐसे नहीं कि हाँ जी इस क्वेश्चन का मैंने आंसर निकालना है, क्वेश्चन को ऐसे देखना है कि इसके अंदर मुझे गिवन क्या क्या है, ठीक है, और इससे मैं क्या निकाल सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में डिस्काउंट गिवन है और क्वेश्चन है कि सीपी फाइंड आउट करो, ठीक है, तो अब जरूरी नहीं है कि हाँ जी जो सीपी है वो आपने कैलकुलेट ही करना है। डाटा सफिशिएंसी के बेस में क्वेश्चन आ जाता है फॉर्म के अंदर कि आपके पास फाइंड द सीपी और आपके पास 2 या 3 स्टेटमेंट्स गिवन होंगी कि हाँ जी कौन कौन से स्टेटमेंट्स सफिशिएंट है टू आंसर दिस क्वेश्चन। डन। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी अगर मेरे पास में ये वैल्यू गिवन है, ठीक है, दूसरी कोई वैल्यू गिवन है, तो इन दोनों की हेल्प से मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ। हाँ जी, मैं इसका आंसर निकाल सकती हूँ। अगर हमें लगता है कि इसका आंसर सिर्फ इनकी हेल्प से निकल जाएगा तो हम वहां पे क्या कहेंगे, दिस इज सफिशिएंट फॉर, ठीक है ना। तो अब देखिए कि जरूरी नहीं है कि आपने उसको सोल्व करना है, इसलिए डाटा सफिशिएंसी की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपने, बिकॉज क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना। हाँ जी, वहां पे आपने आंसर नहीं फाइंड आउट करना, यू शुड नो कि विच स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव द आंसर। ओके, तो डाटा सफिशिएंसी आपने इस तरह से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे भी जो क्वेश्चन होते हैं तो उसके अंदर कैसे क्वेश्चन आएगा कि आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि हाँ जी दोनों वैल्यूज आपने कंपेयर करनी है। आपके पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आपने जस्ट वैल्यूज कंपेयर करनी है। उस केस के अंदर हमने क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि हाँ जी कई बार तो इस तरह से होता है कि सिर्फ आप जो साइन है साइन को देख के ही आंसर कर सकते हो। तो क्वेश्चन को देखने का नजरिया चेंज करना है कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे सोल्व कर सकता हूँ। ओके, यस। इसके अलावा अगर हम वर्ड प्रॉब्लम की बात करें तो देयर वर 3 वर्ड प्रॉब्लम और ये आपके पास में मेंशुरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, प्रॉब्लम ऑन एजेस, पार्टनरशिप, ये तीनों टॉपिक्स थे। इसके अलावा डाटा सफिशिएंसी के अंदर आपने किसी भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हाँ जी आपके कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन आएगा। डाटा सफिशिएंसी के अंदर एवरेज आ सकता है आपके पास में, प्रॉफिट एंड लॉस आ सकता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आ सकता है, मेंशुरेशन आ सकता है, कोई भी टॉपिक आ सकता है। ओके, डन। अब बात करते हैं हम 2020 की। अगर 2020 की अगर हम बात करें तो डीआई के 6 क्वेश्चंस थे, दैट मींस देयर वाज 1 डीआई, क्या थी, डाटा टेबल गिवन थी, और टेबल के अंदर भी क्या डाटा किस फॉर्म में गिवन था, परसेंटेज की फॉर्म में गिवन था और रेशियो की फॉर्म में गिवन था। दैट मीन्स कि रेशियो एंड परसेंटेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए। तो रेशियो और परसेंटेज, यस, रेशियो परसेंटेज, ये तो आपको ये लगा लो कि आपको बिल्कुल ऐसे टिप्स पे होने चाहिए कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर आप आंसर कर सको। डन। उसके बाद आ जाती है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के लॉजिक्स जो हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना नंबर सीरीज आप उतनी ही एक्यूरेटली और फास्ट कर लोगे। डन। तो नंबर सीरीज भी काफी इंपॉर्टेंट है, नंबर सीरीज पे आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगेन 3 क्वेश्चंस वर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देयर वर 8 वर्ड प्रॉब्लम। यस, 2020 के अंदर जो वर्ड प्रॉब्लम थी वो सभी की सभी क्या थी, सिंपल स्टेटमेंट की फॉर्म में आई हुई थी, डाटा सफिशिएंसी की फॉर्म में नहीं आई हुई थी, ठीक है। इसके अलावा आप ऐसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो जो वर्ड प्रॉब्लम है कि आपके इनइक्वालिटी की फॉर्म में आ जाए,
यस, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, इस तरह से क्वांटिटी 1 उसके अंदर आपकी एक क्वेश्चन डाल रखा, वर्ड प्रॉब्लम डाल रखे, क्वांटिटी 2 एंड यू हैव टू कंपेयर दीज टू वैल्यूज। ओके, तो आपने ऐसे इसको प्रिपेयर करना है अच्छे से। डन। हाँ जी, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। डाटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसके अलावा जो आपके टॉपिक्स है लाइक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन, 2D 3D, क्योंकि इनके अंदर से हर बार क्वेश्चन आए हुए हैं। और पार्टनरशिप, यस, एक बात और बताती हूँ आपको, पार्टनरशिप को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना। रीजन बिंग कि 2018 में भी पार्टनरशिप पे से क्वेश्चन था और 2020 के अंदर भी पार्टनरशिप में से क्वेश्चन था। डन। अब बात आती है कि हाँ जी, ये तो हमें पता चल गया कि हाँ जी कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, अब प्रिपेयर कैसे करें। अब अभिपीडिया इसके लिए आप लोगों के लिए, हाँ जी, फुल वीडियो कोर्सेज अवेलेबल है आपके लिए, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है एंड माइक्रो कोर्सेज भी अवेलेबल है। डन। तो अब देखिए, अगर मान लो हम बात करते हैं फुल कोर्सेज की, यस, अगर हम देखते हैं कंप्लीट कोर्सेज, तो कंप्लीट कोर्सेज के अंदर से यस, आपने ये जो लिंक है इस लिंक को फॉलो करना है। हाँ जी, लिंक गिवन है आपके पास में, इस लिंक पे जाना आपने, क्या है, अभिपीडिया अभिमन्यु.com, इसके अंदर नाबार्ड के अंदर आपने जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है फुल वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज एंड माइक्रो कोर्सेज। फुल वीडियो कोर्सेज के अंदर, फुल वीडियो कोर्सेज में अभी आपने देखना है कि हाँ जी आपकी कौन सा टॉपिक, जो कौन सा पार्ट है जो कि आपको अभी ज़्यादा प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि हाँ जी मुझे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, इन दैट केस यू कैन टेक ओनली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके, यस, यहाँ पे देखिए, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपको 92 लेक्चर्स यहाँ पे मिल रहे हैं। डन। इसके अलावा यस, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ये इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यू, कंप्यूटर, सभी के सभी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि पूरे का पूरा कंप्लीट आपने प्रिपेयर करना है, इन दैट केस क्या है, नाबार्ड फेज 1 प्रीलिम्स के लिए कंप्लीट का कोर्स है, 404 लेक्चर्स इसके अंदर अवेलेबल है। ओके, यस। अब देखिए, इसके अलावा अगर हम कहते हैं कि अभी क्योंकि एग्जाम बिल्कुल पास है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी अपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, सिर्फ क्या करना है, हाँ जी, रिवीजन करनी है, क्या करना है, कुछ टेस्ट्स देने हैं, सो दैट कि जो उनकी प्रिपरेशन है वो स्ट्रीमलाइन हो सके। तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। यस, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसके अंदर एक टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर 26 टेस्ट अवेलेबल हैं। एक टेस्ट सीरीज है फ्री मॉक टेस्ट, जिसके अंदर 2 टेस्ट अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जिसके अंदर 20 टेस्ट अवेलेबल है। ओके, तो आप जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। सबसे पहले आप फ्री मॉक टेस्ट ट्राई कर सकते हो। डन। इसके अलावा माइक्रो कोर्सेज भी हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रॉब्लम आ रही है मुझे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है और मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस के अंदर आप सिर्फ उस सेक्शन को भी ले सकते हो। देखिए यहाँ पे जैसे आ गया हम माइक्रो कोर्सेज, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, व्यू माइक्रो कोर्सेज। डन। अब यहाँ पे सभी के सभी माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल हैं। हाँ जी, यहाँ पे जब आप सी ऑल करते हो तो ये देखिए सारे के सारे माइक्रो कोर्सेज यहाँ पे आप लोगों के लिए आ गए। डन। हाँ जी, देखिए जैसे ये आ गया मेंसुरेशन 2D 3D, ओके, लाइन चार्ट, मिक्स चार्ट, डाटा ग्राफ, पाई चार्ट, डाटा टेबल, नंबर सीरीज, यस देखिए नंबर सीरीज आ गया। डन। तो अब जो भी आपको टॉपिक लेना है आप उस पर पर्टिकुलर पे जा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मुझे नंबर सीरीज के लिए प्रिपेयर करना है। अब नंबर सीरीज के अंदर हाँ जी, अगर आपको सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ले सकते हो। आपको स्टडी नोट्स की रिक्वायरमेंट है, यू कैन टेक द स्टडी नोट्स। इसके अलावा अगर आपको वीडियो लेक्चर चाहिए देन वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, जो आपको नहीं चाहिए उसको अनटिक कर सकते हो।
डन। जैसे आप इसको अनटिक करेंगे तो उसकी कॉस्ट वहां से कम हो जाएगी। क्लियर? तो आप यहाँ पे क्या है हमारे पास में माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा हाँ जी आप देख रहे हो, हाँ जी इसके अलावा आप देख रहे हो कि टेस्ट सीरीज अवेलेबल है एंड फुल वीडियो कोर्सेज अवेलेबल है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ जी आपको क्या प्रिपेयर करना है, कितनी आपकी तैयारी है। ठीक है, तो अभिपीडिया फुल्ली आप लोगों के साथ है आपकी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। एग्जाम आपका अगस्त के एंड में कह रहे हैं कि अगस्त के एग्जाम आप लोगों का हो जाएगा, तो इसलिए टाइम बहुत कम है। हमने क्या करना है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप तैयारी करनी है। ओके यस, सो बने रहे अभिपीडिया के साथ। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है, डाटा टेबल करना है और नंबर सीरीज, ये तीनों टॉपिक्स तो ऐसे टिप्स पे कर लीजिए कि जैसे क्वेश्चन को आप देखते हो ना तो आपको लगे कि हाँ जी हो गया क्वेश्चन। ओके यस, थैंक यू सो मच।